हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम आज डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर आइसोमर्स हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। को स्टार्टिंग में था आइसोमर्स के बारे में, तो हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमर। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो क्या होता है बेटा स्टीरियो आइसोमर? सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है स्टीरियोमर का और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? वो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों क्या होता है? सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी कि जो लिगेंड्स हैं उनका 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। बाकी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम आज डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। उसमें देखिए हम डिस्कस करेंगे। सो ब्रॉडली क्लासिफाई किया 2 पार्ट में। तो ये हमारे सिलेबस में जो आइसोमेरिज्म है और जो हर जगह पूछी भी जाती है वो 2 ही है। कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। चाहे आप इंटर लेवल में देखें, चाहे इवन आप मेडिकल में देखें, चाहे आप जीआईसी में देखें, चाहे आप पीजीटी केमिस्ट्री में देखें, इवन आप यदि जो हायर एजुकेशन का एग्जाम होता है उसमें भी देखें, तो ये 2 चीज़ों पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। हमें डिस्कस करते हैं। तो हम पहले देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हमने लिया बेटा, क्या लिया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होगा तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपको हमने सिखाया था उसमें कि 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन सा? एक sp3 और दूसरा dsp2। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा कंपाउंड का, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं CMI से लिगेंड के द्वारा, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। या कार्य कितने लिगेंड उसमें प्रेजेंट हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसके मतलब सेंट्रल मेटल आयन से कुल 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। कितने बेटा? सेंट्रल मेटल आयन से कुल 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन सा पॉसिबल है बेटा? एक आपका पॉसिबल है sp3 और दूसरा पॉसिबल है dsp2। एक आपका क्या है? sp3, दूसरा dsp2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? तब ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और जब हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 होगा तब ज्योमेट्री होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। ये आपको हमने जब बॉन्डिंग पढ़ा था तो बताया था कंपाउंड आपको मिलेगा तो आप कैसे प्रोडक्ट करेंगे कि कौन सा sp3 है और कौन सा dsp2 है। ओके, आगे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका जो कंपाउंड मिला है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वो हमें बताया नहीं रहेगा, आपको कंपाउंड देके ज्ञात करना होगा कि यदि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देके डिसाइड नहीं होगा। आपको जो बॉन्डिंग में सिखा रखा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, नोट्स आपको बता रखा है कि आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करके आप देखेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो नहीं आ रहा है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दोबारा सुनिए, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके कंपाउंड का जो आपको मिला है क्वेश्चन में, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आपको क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन में लिखा था विच आर द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको देखना है कि उसमें किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जिसका sp3 होगा वो तो शो करेगा ही नहीं। तो देखिए जिसका sp3 वो शो नहीं करेगा। ओके, तो यही बात है। इट नेवर शो, देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है नेवर, मतलब कभी नहीं। नेवर मतलब बेटा क्या होता है? कभी नहीं। इट नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑल रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स आर सेम। क्योंकि लिगेंड्स के रिलेटिव पोजीशन क्या होती है? सभी एक समान होती हैं, इसीलिए यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता बेटा, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन ये हमें बतानी है, अलग अलग है। यदि आइसोमेरिज्म शो करेगा और यदि वो सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये गांठ बांध के रख लीजिए, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो GI शो नहीं करेगा। GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला दूसरा कंडीशन। भाई एक तो 2 कंडीशन थी, एक sp3 जिस पर बताया गया कि आपको शो नहीं करेगा। अगली कंडीशन क्या है? इफ हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 होता है, इसमें dsp2 है आपका हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। और जब स्क्वायर प्लेनर होगा तो क्या होगा? तो आपका शो कर सकता है। अब उसमें कंडीशंस क्या है उन सब की हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ
कॉमन टर्म सीखेंगे हम लिगेंड्स को जब सीखने चल रहे हैं तो कैसे नॉमिनेट करेंगे। बड़ा हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रखी है। बड़ा देखिए स्क्वायर मैंने कॉम्प्लेक्स बना रखा है, पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 2 है, पोजीशन नंबर 3 है, पोजीशन नंबर 4 है। अब देखिए इफ सेम लिगेंड ऑक्युपाई, यदि सेम लिगेंड जो सेम लिगेंड है आपके सिमिलर लिगेंड है, एक ही तरह के लिगेंड है, इफ सेम लिगेंड ऑक्युपाई 2 और 4 यानी यहां और यहां है। देखिए 2 4 कहां है, यहां और यहां है, या 1 और 3 यहां और यहां है। सेम लिगेंड यहां और यहां पर है, ध्यान देखिए इस जगह पर है, एक लिगेंड यहां पर है, एक लिगेंड यहां पर है। यदि ऐसा है या एक लिगेंड यहां पर है, एक लिगेंड यहां पर है, तो आपका क्या होगा, तो आपका ट्रांस होगा। क्या होगा बेटा, तो वो ट्रांस होगा। और लिगेंड मेटल एमएल का मतलब लिगेंड मेटल लिगेंड जो बॉन्ड होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये सब आपको चीजें समझनी है। कैसे बना, देखिए ये तिरछा बना है, है क्या एकदम स्ट्रेट है, 180 डिग्री, यहां से यहां क्या है 180 डिग्री। ये जो एंगल है वो 180 है। यदि ऐसा है तो आपका क्या है, वो ट्रांस है। क्या बेटा, वो ट्रांस है। यदि आपका इफ सेम लिगेंड ऑक्युपाई पोजीशन, इफ सेम लिगेंड ऑक्युपाई पोजीशन 1 and 2, मतलब यहां और यहां है, 2 and 3 यहां और यहां है, 3 and 4 यहां और यहां है, 4 and 1 यहां और यहां। कहा जाए तो एडजेसेंट पर है, जस्ट बगल में है, उस पे बॉन्ड एंगल क्या है 90 डिग्री का है। तो वो क्या होगा, तब वो 6 होगा। क्या होगा बेटा, तब वो 6 होगा। ये ज्यादा ही बढ़ गया इसमें, तो वो क्या होगा, तब वह 6 होगा। तो क्या होगा बेटा, तब वह 6 होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। आगे बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन। हम कुछ सीख रहे हैं कैसे जनरली रिप्रेजेंट करेंगे लिगेंड्स वगैरह को। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ यदि हमने लिखा है, इसके मतलब कि आपका जो लिगेंड है वो क्या मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, 1 है। हम अभी ये टर्म यूज करेंगे तो आपको ये समझना है। यदि हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई लिखा है, इसका मतलब वो लिगेंड क्या है, वो लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक ही लोन पे डोनेट करेगा, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। आगे बात करते हैं। ए, कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल बी भी लिखा है। ए का मतलब बेटा बाइडेंटेट लिगेंड है। ए का मतलब क्या, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी दोनों एटम जो है वो सेम है। बाइडेंटेट लिगेंड है, डेंसिटी इसकी 2 होगी, लेकिन दोनों एटम क्या होंगे, सेम होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सेम दोनों एटम हुआ, सिमेट्रिकल का मतलब ई है। एथिलीन डायमिन में क्या होता है, दोनों ही नाइट्रोजन दोनों एटम होते हैं। OH2 का मतलब ऑक्सिलेट आयन आपका, तो ऑक्सिलेट में क्या होता है, दोनों ही ऑक्सीजन होते हैं। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए या बी से। ए बी का मतलब एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ए बी का मतलब एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे आपका लिखा है एग्जांपल में, इसमें क्या होगा, डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब डिफरेंट डोनर एटम होंगे। और एग्जांपल आपका GLY सिंगल नेगेटिव का मतलब ग्लाइसिन एटो, इसमें आपका एक डोनर एटम नाइट्रोजन होता है और दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। तो जब अलग अलग डोनर एटम है तो वो एसिमेट्रिकल ए साथ जो है वो सिमेट्री नहीं होगी, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। और जब ए लिखा है या बी लिखा है तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। यह कॉमन रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लोग समझेंगे कि आगे हम लोग कैसे सीखेंगे उसके लिए। ठीक, तो आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, ए के फॉर्म में भी, और आपको कंपाउंड देकर मिलेगा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, यदि आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 है तो सबसे पहले आपको उसका हाइब्रिडेशन देखना है। हाइब्रिडेशन DsP3 है तो GI शो नहीं करेगा। यदि हाइब्रिडेशन DsP2 आता है तो आपको हम कंडीशन बताएंगे किस कंडीशन में शो करेगा, किसमें नहीं करेगा। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बात करें। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता लीजिए। हो गया बेटा? अब हम बात करते हैं आगे कौन कौन सी वो कंडीशन है क्वाड्रेंट नंबर 4 में जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा आपका कंपाउंड, और कौन सी कंडीशन इसमें शो नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है इस पर GI पर क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन करना है। बहुत आसान है, यदि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे बेटा तो आपसे हो जाएगा बहुत आसानी से, तब इशू नहीं है। बस आपके मन में इच्छा हो कि हमें आ जाएगा, चीज़ें आ जाती है। हम बात करते हैं कंडीशंस, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली कंडीशन जो हमारी है वो है Ma4, मतलब चारों एक ही तरह के लिगेंड है, चारों एक ही तरह के लिगेंड हैं। जैसे देखिए Ni NH3
4 2 प्लस निकल +2 में है, D8 होगा इसका, D8 होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2 होगा, यानी ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और यह GI शो नहीं करेगा, यानी नो GI शो नहीं करता। इसका स्ट्रक्चर देखिए आपको खुद समझ में आएगा कैसे मैं इसको हम बताएंगे इसको। निकल बटा चारों तरफ NH3 लग रखा है, आप किसे सिस कहेंगे किसे ट्रांस करेंगे, डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, मतलब GI शो नहीं करेगा। अगला देखते हैं दूसरा MA3B, ओके, मतलब एक तरह का, इसको ब्रैकेट में कर दें वरना कोऑर्डिनेशन हम उसे मानेंगे नहीं। MA3B एक तरह का 3 लिगेंड है और दूसरी तरह का 1 लिगेंड है। यदि इसकी बात करें तो देखें हम इसको, तो देखिए इसे एग्जांपल हम करें PT NH3 का 3Cl प्लस, ओके। देखिए आपको पता है प्लेटिनम और पैलेडियम का क्या होता है, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर क्रिस्टल स्प्लिटिंग क्या होती है 30 से 50% बढ़ जाती है, और जब 30 से 50% बढ़ जाएगी तो ग्रुप में नीचे आने पर हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से बनेगी, यानी कहा जाए तो क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर, ये भी आपका है, देखिए ये भी आपका GI शो नहीं करेगा, नो GI, ये भी शो नहीं करेगा, ओके। ना ये GI शो करेगा ना ये GI शो करेगा, यहाँ ध्यान रखिए बेटा, क्रॉस लगा रखा है मतलब GI शो नहीं करेगा, क्रॉस मतलब ये नहीं गलत हो जाएगा, अच्छा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ने क्रॉस क्यों किया है, नो GI ये यहाँ सही है, ज्योमेट्रिक शो नहीं करेगा, ओके। आगे बात करते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, MA2B2 यानी एक ही तरह का 2 लिगेंड है, और मतलब एक तरह का 2 लिगेंड है, दूसरी तरह का 2 लिगेंड है, तो ये क्या है इसका देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए PT NH3 का 2Cl2, यह GI शो करेगा, मतलब शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए इसका बेटा, इसका बना रहे हैं आपको, PT NH3 Cl PT NH3 उधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, थोड़ा इसको दूर कर दे वरना मिक्सअप हो जाएगा, इधर बनाते हैं PT NH3 Cl और Cl, ये आपका है सिस, ये आपका है ट्रांस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। ये होता है बेटा आपका एंटी कैंसरस, ये क्या है, सिस प्लेटिन एज अ एंटी कैंसरस ड्रग यूज किया जाता है। तो आपका यदि यह आपका कंडीशन है MA2B2, तो स्क्वायर प्लेनर है वो, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस ट्रांसफॉर्म शो करेगा, सिस ट्रांसफॉर्म शो करेगा। हो गया बेटा, यहां तक कर लिया। अगला नेक्स्ट, इधर कॉपी कर लिया बेटा आपने। नेक्स्ट आपका क्या आता है कंडीशन, सारी कंडीशन का नोटिस करो, जितनी भी संभावना है सारी संभावना की बात मैं करूंगा, ताकि आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स पूछा जाए किसी भी तरह का, आप उसका जवाब दे सकें। यदि आपने सुन रखा है तो जवाब दे सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका है
ए टू बी सी, एम ए टू बी सी कौन सा कंडीशन होगा बेटा, ये आपकी फोर्थ कंडीशन होगा, एम ए टू बी सी। एम ए टू बी सी का क्या होगा बेटा, जैसे देखिए आप इसे कर दें पी टी एन एस थ्री का ट्वाइस सी एल बी आर, यह भी जी आई शो करेगा, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए कैसे बेटा, पी टी एन एस थ्री सी एल बी आर, पी टी एन एस थ्री सी एल बी आर। ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है, वो कसिस है आपका ट्रांस है, जीआई शो करेगा, ये क्या बेटा जीआई शो करेगा, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म शो करेगा। कैसे शो करेगा, क्योंकि आप साथ देखिए बेटा कि यहाँ पे दोनों अगल बगल है और यहाँ पे क्या है अपोजिट में है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है सिस में, और उसके बाद आपका 180 डिग्री है ट्रांस में। अगला देखिए पांचवा कंडीशन देखिए, यदि आपका हो एम ए टू, जैसे एग्जांपल ले हम निकिल ई एन का ट्वाइस प्लस 2 या निकिल सही है, ई एन प्लस 2, ठीक। तो बेटा क्या है, यह है जी आई शो नहीं करेगा, नो जी आई, नो जी आई शो नहीं करेगा। लेकिन इसी में यदि हम ये क्या बेटा आपका ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, क्या बेटा ये सिमेट्रिकल, ये क्या है हम लिखते हैं जब कंफ्यूज हो, ये आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। और छठा आपका क्या है बेटा, छठा आपका है एम ए बी का वाइस, जैसे आपका हम कर दें पी टी जी एल वाई का ट्वाइस कर दें, तो यह आपका ज्योमेट्रिकल शो जी आई, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो आपको एक चीज बताइए, कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। आपने अच्छा देखा 6 के समय बताया आपको, कब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। यदि ये आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ओके, कॉपी कर लीजिए इतना, फिर हम आगे बात करें। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं कि मतलब दूसरा अपना ये हमारी बात क्या होती है बेटा, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4 तब की बात है। अब हम बात करते हैं कंडीशन दूसरी हमारी है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI इक्वल टू क्या है 6, तो उसके लिए क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो सकता है sp3d2 या d2sp3, यही ना हो सकता है, या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। और दोनों ही केस में ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। अब थोड़ा हम देखते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स बनाकर, मैटर है ठीक, नंबरिंग कर दें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये नंबरिंग 6 है। अब समझिए ध्यान से और ध्यान समझिए बेटा। If similar ligands present on, सेम लिगेंड में कहाँ प्रेजेंट है,
1 and 2 यहाँ और यहाँ प्रेजेंट बदली, यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है। 2 and 3 यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है। 3 and 6 यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है। 6 and 4 यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है। और क्या बचा? 4 and 5 यहाँ प्रेजेंट है। और 5 and 1 तब होगा आपका 6। तब क्या होगा? 6 होगा। और ट्रांस देखिए, इफ यहाँ पे वही है, बॉन्ड एंगल कितना है? लिगेंड मेटल लिगेंड कितना होगा? 90 डिग्री। इफ सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट ऑन, उस वाले में एक छूटा हुआ है अभी, उसके बाद हम करते हैं। अभी उसमें एक और छूटा हुआ है, बात करेंगे। इफ सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट ऑन पोजीशन 1 and 6 1 और 6 पर, 2 and 4 यहाँ और यहाँ, और क्या बचा? 3 and 5 3 and 5 तब क्या होगा? तब होगा ट्रांस। और लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। यहाँ एक चीज छूट गई थी, 7वां केस, और ये आपका है स्पेशल केस। कब? जब चारों मोड इंटेड लिगेंड हो और चारों क्या हो? अलग अलग। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है स्पेशल केस ये, वेरी इंपॉर्टेंट। चारों मोड इंटेड लिगेंड हो और चारों क्या हो? अलग अलग हो। उस केस में सो GI क्या शो करता है, और उसमें पूछ सकता है नंबर ऑफ GI पूछ सकता है, कितना जोड़ का ऐसा होता है? तो 2 जोड़, सॉरी, तो जोड़ का ऐसा बेटा यहाँ पर होते हैं 3, इसमें से सिस होता है 2 और ट्रांस होता है 1। ये तो नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GI पूछ सकता है कितना GI शो करता है। तो स्पेशल केस है आपका जब चारों मोड इंटेड लिगेंड होंगे, चारों अलग होंगे, क्वाड्रेंट नंबर 4 होगा, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोन शो करेगा। कितना? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोन शो करेगा। इसमें से 2 सिस होगा, 1 ट्रांस होगा। अरे यार छूट गया है, सो कर लीजिएगा, अभी मिटाया नहीं है मैंने, इसको ऑपरेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, हम बात कर रहे हैं बेटा कंडीशन नंबर 6 की, जहाँ पे हाइड्रेशन आपका है तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल होगी, मैंने शेप बना दिया है। लिगेंड कंडीशन दिखाई है, यदि सेम लिगेंड आपका प्रेजेंट है 1 और 2 पर, या 2 और 3 पर, या 3 और 6 पर, या 6 और 4 पर, या 4 और 5 पर, या 5 और 1 पर। इसमें से कोई भी होगा तो 6 होगा, जहाँ पर लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर देखिए इफ सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट ऑन 1 and 6 अपोजिट, देखिए 3 and 5 अपोजिट, 2 and 4 अपोजिट, तो ट्रांस होगा। और यहाँ पर लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, ये कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा। ये लास्ट में नोट कर लीजिएगा, ये मैं भूल गया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा था, फिर आप आंसर ने बताया था, कॉपी कर लीजिए। ओके बेटा, अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाले में यानी क्वाड्रेंट नंबर 6 के भी डिफरेंट कंडीशंस की बात करेंगे। कौन कौन शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा, इसकी बातें हम लोग करेंगे। धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। देखिए बेटा, कौन शो नहीं करेगा आप समझिए। मैं पहला केस यानी हम बात कर रहे हैं कंडीशंस। पहला कंडीशन ये है Ma6 हो, यानी कि 6 मोड इंटेड लिगेंड हो और 6 एक तरह का। क्या बेटा? 6 मोड इंटेड लिगेंड हो, 6 एक तरह का हो, तो यह नो GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ध्यान रखिए बेटा। दूसरी कंडीशन Ma5B, मतलब एक तरह का 5 लिगेंड और दूसरी तरह का 1 लिगेंड है, तो यह भी नो GI। तीसरी कंडीशन देखिए, यदि आपका Ma4B2 हो, Ma4B2 हो, जैसे Fe आपका क्या हो, NH3 4 हो और Cl2 हो, तो शो GI। क्या बेटा?
शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यह ज्योमेट्रिकल शो करेगा। देखिए इसका फिगर देखिए बेटा, इसका हम इसका बना रहे हैं FE, ओके, Cl Cl NH3 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 और NH3, ये क्या है 6। Fe, देखिए यहाँ पर दोनों Cl क्या है 6 पोजीशन पे है, और यहाँ पर वही दोनों Cl क्या है एंटी पर है। ये 80 वाले क्या हो गया ट्रांस, बाकी NH3 अपना पोजीशन पर लग जाएगा 4 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये शो करता है सिस ट्रांस, ये शो करता है कौन सा Ma4B2 सिस ट्रांस आइसोमेर शो करता है। क्या करता है सिस ट्रांस आइसोमेर शो करता है। कॉपी कर लीजिए। अगला देखिए नेक्स्ट टाइप, बड़े से कॉपी कर लिए, ये वाला ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप अगला टाइप का जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगला 3 हो गया, 4th देखिए, 4th ये आपका है Ma3B3 टाइप। जैसे कि CO NH3 का 3 और NO2 का 3, ये आपका है। तो इसमें देखिए बेटा क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का ये शो GI शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, ठीक, ये ध्यान रखिए, शो करता है A3B3 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करता है। हम लोग इसको बनाते हैं, पहले इसको क्या क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं। NH3 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 NO2 NO2, इसको बेटा कहते हैं, ये वाला आपका ये है, दूसरा आइसोमेर, दोनों बनाते हैं, बताते हैं किसको क्या कहते हैं। CO NH3 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 NO2 NO2, ठीक, ये आपका होता है। और ये आपका है, ठीक। स्पेशल टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेर में एक स्पेशल टाइप का है, इसको बोलते हैं फेशियल, इसको कहते हैं मैरी डायगोनल, ठीक। इसमें क्या होता है 3 सिमिलर ligands are present on the corner of triangle। ये ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर पर तीनों NH3 प्रेजेंट है, और ये तीन ऐसे यहाँ पे कहाँ है एडजेसेंट पोजीशन पे है, और यहाँ पे क्या है 3 सिमिलर लिगेंड्स। हमने यहाँ किसको कंसीडर किया है NH3 को लिया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, चाहे आप NO2 को भी कर सकते थे, लेकिन हमने NH3 को लिया है। तो देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर तीनों है, यहाँ पर तीनों क्या है NH3 अगल बगल है। 3 सिमिलर लिगेंड्स आर present at adjacent, क्या होगा ये 3 फेशियल वाले में क्या है, एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर है, फेशियल क्या है ट्रायंगल के कॉर्नर पर है, और
मेडुलर में क्या है, एडिशन पोजीशन, मेडुलर में क्या है, एडिशन पोजीशन पर है। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगली बात करते हैं। इधर कॉपी हो गया, एक्सेप्ट ये हो गया बेटा, इधर कॉपी हो गया। हम आप अगला क्या जैसा करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है बेटा, कंडीशन देखनी है, जितनी कंडीशन बताई जा रही है उसके एग्जांपल्स याद रखिए और कंडीशन मेनली आप याद रखिए। अगली कंडीशन क्या है, कंडीशन 4 हमने कर लिया था, तो कंडीशन 5th है क्या होता है, Ma2 मतलब एक तरह के दो लिगेंड A2 B2 और C2, Ma2 B2 C2, जैसे हम बोल रहे हैं FeCO का दो तरह का है, दो आपका NH3 है और Cl2। ये क्या होता है बेटा, ये शो GI जो शो करता है और नंबर ऑफ GI इक्वल टू 5। ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, जो शो करता है और GI की संख्या कितनी है, ये 5 GI शो करता है। छठा आपका MABCDEF हो गया ना, 6 2 4 6। ये आपका यदि है, जैसे समझिए हम बोले आपसे FE याद ले रहे हैं तो बदल दीजिए, हम कर देते हैं कोवाट NH3 H2O CO NO2 F और C। ये आपका कंपाउंड है। तो ये क्या होता है बेटा, ये शो ज्योमेट्रिकल एसिड में 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है और 6 के 6 अलग तरह के हैं और 6 क्या मोर डेंटेड है, ये कंडीशन है, इसलिए एक ही लिगेंड रखा है। GI शो करेगा और नंबर ऑफ GI यदि पूछता है, नंबर ऑफ GI इक्वल टू इसमें होता है 15। कितना होता है बेटा, 15। तो ये आपको ध्यान रखना है कि GI शो करता है नहीं करता है, और इसमें आपको नंबर बताए जाएंगे, उसका आपको नंबर भी ध्यान रखना है। ओके, हो गया बेटा, ये वो भी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट, अभी चलिए बेटा इसको अगला बात करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन बहुत है, 6 तक हो गया, 7th की बात करते हैं। 7th कंडीशन हमें करनी है, कंडीशन नंबर 7। ठीक, कंडीशन 7 की बात करते हैं हम, यानी हम बात कर रहे हैं if ligands are bidentate ligands, क्योंकि मोर डेंटेट्स की हमने कंडीशन डिस्कस कर ली। तो देखिए इसमें हमारा 7वां कंडीशन है, तो आपका हो MAA का 3, जैसे FeN का थ्राइस 2+, तो यह है नो GI, यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कब, जब क्या हो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तीनों के तीनों है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तब वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। 8वां केस देखिए, 8वां केस क्या है, जब आपका क्या हो M, तो ब्रैकेट में कर दे बेटा, MAA का ट्वाइस B2, MAA का ट्वाइस B2 यदि है तो यह शो GI। एग्जाम्पल देखिए, COEN का ट्वाइस Cl2, ये है बेटा, इसका बनाते हैं सिस्टर्स। CO पहले ये 6 क्वेश्चन बना लीजिए, Cl EN ये क्या होगा, ये आपका सिस, क्योंकि Cl क्या है ना, बड़ी ग्रुप है, और जब यही Cl आपका अपोजिट हो जाएगा, इसको बाद Cl EN और EN, ये क्या है, तो आपका यदि
दो बाइडेंटेड लिगेंड है और दो एक ही तरह के मोडेंटेड लिगेंड है बेटा, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इधर कॉपी कर लिया बेटा, पहले कॉपी हो गया। हम बात करते हैं अगली, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे किस कंडीशन में शो करेगा, किस कंडीशन नहीं करेगा। आपको वही चीज समझनी है और याद रखनी है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही पूछे कौन एक पूछ सकता है 4 देकर कौन शो करेगा या कौन पूछ सकता है कौन नहीं शो करेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 8 हो गया। 9th कंडीशन क्या है बेटा, M A B 4, तो ये नो जी है, ये अभी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। 10वां कंडीशन देखिए, M A B2 C2, मतलब एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, दो एक तरह के लिगेंड है और दो एक तरह के लिगेंड है। जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल किसी का ले लें, हमने मान लिया निकल का बहुत ऐसा नहीं है, निकल का ले लें, निकल EN CO वायस और CL, ये आपका निकल कस्टम हो जाएगा। इसको हम बनाते हैं इसका सिस्टम्स, ये बेटा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हम बना के देखते हैं। निकल देख CL CL CO CO और ये क्या आपका, ये आपका सिस, क्या बेटा सिस फॉर्म। और अगला देखिए, हमने CL को माना, किसी को मानना पड़ता है ना, CL को मान रखा है। अब आपको अगली बार उसी CL को क्या करना है, ट्रांस कर देना पहले, बाकी आप जैसे चाहे बना दीजिए। तो इस CL को ही हमने ट्रांस कर दिया, तो CO CO और EN, ये क्या बेटा आपका, ये आपका ट्रांस। तो सिस और ट्रांस शो करेगा, कौन शो करेगा, MA B2 C2 टाइप का क्या है, सिस ट्रांस शो करेगा, और ये आपका शो नहीं करेगा। अगला बेटा क्वेश्चन ये 10वां नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका है कौन, सो कॉपी कर लिया बेटा, देखिए कॉपी कर लिया। तो आपने देखा कि कौन कौन सा है, कैसी कंडीशन होगी जब ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कैसी कंडीशन होगी जब नहीं शो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा बेटा, आप ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 हमने कर लिया। 11वीं कंडीशन देखिए, 11वीं कंडीशन क्या होता है आपका, हो MAB, मतलब एसिमेट्रिकल तीनों हैं। तो आपका जैसे इसको देखिए, हम कर दें इसको क्वाड GLY का थ्राइस, तो ये सो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने आज डिस्कस किया कि क्वाड्रेचर नंबर 4 में कौन कंडीशन होगी जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्वाड्रेचर नंबर 6 में कौन कौन कंडीशन है जो शो करेगा, कितने आइसोमर शो करेगा, ये सब हमने सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ब्रीफ में मैंने आपको समझाया है। इसका जो बड़ा लेक्चर जब पढ़ा जाता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने बहुत मतलब कि अच्छे से एक्सपेंड करके पढ़ाया है। यहाँ हम कंप्रेस में पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिशन आपसे फटाफट, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर उस डिटेल वाइज भी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर से जरूर करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।